तो दोस्तों, यह कहानी है कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का किसान रहता था। वह बचपन से ही ईमानदार और परिश्रमी था। दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी मिलता उसमें संतोष मानता। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते, क्योंकि वह हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता। उसी गांव में लोभन नाम का एक और किसान था। वह चालाक, लालची और आलसी था। मेहनत करने से बचता और दूसरों की चीजें हड़पने की फिराक में रहता। लोभन अक्सर धर्मदत्त से कहता, तू इतना क्यों मेहनत करता है? देख, मैं बिना ज्यादा काम किए ही मजे से जी रहा हूँ। तू भी थोड़ा समझदारी दिखा, तभी अमीर बनेगा। धर्मदत्त हंसकर जवाब देता, भाई, मैं मानता हूँ कि मेहनत कठिन है, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। झूठ और चोरी से सुख कभी अस्थायी नहीं होता। कुछ साल बीते। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए और अनाज की पैदावार न के बराबर हुई। धर्मदत्त ने पहले से सोच समझकर थोड़ा थोड़ा करके अनाज बचा रखा था। उसने मेहनत से अपने गोदाम भरे और अकाल के समय में भी उसके घर में अन्न और पानी की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर लोभन ने पूरे साल मौज मस्ती की। न खेतों की सुध ली, न कुछ बचा कर रखा। अकाल पड़ते ही उसके घर में खाने को दाना तक नहीं बचा। भूख से व्याकुल लोभन धर्मदत्त के पास पहुंचा और बोला, भाई, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मैं भूखा मर जाऊंगा। धर्मदत्त का हृदय बड़ा था। उसने कहा, लोभन, तूने मेहनत नहीं की, यह तेरी गलती है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुझे अनाज दूंगा। पर याद रख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। धर्मदत्त ने उसे अनाज दे दिया, लेकिन लोभन अपनी आदत से बाज न आया। उसने चोरी और छल से दूसरों का अनाज हड़पना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद गांव में और कठिनाई बढ़ गई। भूखे लोग परेशान रहने लगे। धर्मदत्त गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज बांटता रहा। गांव वालों ने उसे भगवान का रूप मान लिया। वहीं लोभन की पोल खुल गई। जब लोगों को पता चला कि वह चोरी करता है, तो सबने उसका बहिष्कार कर दिया। भूख और अपमान से परेशान होकर वह दर दर भटकने लगा। एक दिन थक हार कर वह धर्मदत्त के दरवाजे पर आया और आंसू भरे स्वर में बोला, भाई, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए, मेहनत से भागा और दूसरों का हक छीना। आज मेरे पास न अन्न है न सम्मान। अब मुझे समझ आया कि जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। धर्मदत्त ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से सुधर जाए तो भविष्य बदल सकता है। कर्म ही जीवन का आधार है। अच्छे कर्म से ही सुख और सम्मान मिलता है। उस दिन के बाद लोभन ने अपनी आदतें बदल दी। वह रोज धर्मदत्त के साथ खेतों में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और गांव में उसे भी सम्मान मिलने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।